श्री आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 लेकर के आपके लिए आए हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अभी हाल फिलहाल में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो सिपाही का हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इन सारे एग्ज़ाम्स में आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे, कई बार पूछे जाते हैं। आइए इन प्रश्नों का हम एक एक करके अभ्यास करें। तो अगला प्रश्न है, पिछले वीडियो में हम 10 नंबर प्रश्न तक डिस्कशन किए थे। अभी हम प्रश्न संख्या 11 की ओर चलेंगे। पहली बार आज बजट का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण कब किया गया? मतलब बजट का प्रसारण सबसे पहली बार कब किया गया था दूरदर्शन के द्वारा, नेशनल चैनल के द्वारा? तो वो है 29 फरवरी 1992, 1992। समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? देखिए, बारूदी सुरंगें ज़मीन पे बिछाई जाती हैं, बालू पे बिछाई जाती हैं, और आपको बता दें कि समुद्रों में भी बिछाई जाती हैं। तो वही है कि समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है मैग्नेटिक माइंस। ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में फिर कभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इनसैट 2 श्रृंखला का कौन सा उपग्रह अभी भी कार्यशील है? और इसका सही जवाब है इनसैट 2E। इनसैट 2 का ई जो वर्जन था वो वाला अभी भी कार्यशील है। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? यह है एडुसैट। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 2011 के रिपोर्ट के अनुसार ये बताना है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर वन है। वनाच्छादित है मतलब वहाँ वन है। तो करीब 23.81%, जबकि होना ज़्यादा चाहिए, 30% के करीब होना चाहिए था, जो कि यहाँ कम है फिलहाल। आइए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारतीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावरण होना चाहिए? देखिए, मैंने अभी चर्चा किया और वो प्रश्न आपको आ गया। लगभग 30%, मैंने कहा 33.33% भाग पर वन होना अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं प्रश्न यहाँ पर 33.33 भाग पर वन होना अति आवश्यक है। ये भारतीय वन नीति के अनुसार कहा गया है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ क्षेत्र कौन सा है? बाघ क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे बाघ अधिक मात्रा में पाए जाते हों, उनको सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। वो है नागार्जुन सागर क्षेत्र, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? और वह है नंदनकानन वन में, जो कि उड़ीसा में है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? हरित गृह प्रभाव जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हरित गृह प्रभाव को कहते हैं ग्रीन, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या कहते हैं ये आप देख लिया, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। चलिए, बढ़िया बात है। अब यहाँ पर ये देखना है कि हरित गृह प्रभाव, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं, तो ये है क्या चीज़? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन वगैरह वगैरह जो कार्बन है, ये सब गैसें जो होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। और इन गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी होती चली जाती है। वास्तव में ये करते क्या हैं कि ये गैसें जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, वायुमंडल के धरती के चारों ओर वायुमंडल में एक नया परत बना लेती हैं और धरती के तापमान को रिलीज नहीं करने देती हैं। दिन भर सूर्य के द्वारा ग्रहण किया गया जो तापमान होता है, उसको रात में पृथ्वी, जिस भाग पे सूर्य का हिस्सा नहीं पड़ता है, आधे भाग पे दिन होता है, आधे भाग पे रात होता है, आप जानते हैं। तो जब रात होता है तो वह दिन भर का ग्रहण किया हुआ उष्मा को वातावरण में मुक्त करता है ताकि धरती फिर से ठंडी हो सके।
लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, अर्थात उन तापमान को वापस जाने में कठिनाई पैदा करती हैं और उन तापमान का बहुत ज़्यादा हिस्सा धरती पे ही रह जाता है, अंतरिक्ष में मुक्त नहीं हो पाता। इस कारण से धरती पे दिन पर दिन तापमान बढ़ता चला जा रहा है। यही है सबसे बड़ा प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। आइए अब हम बात करें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है और अभी जो एक नया एग्ज़ाम है आपका जो आने वाला है 4th लाइन का है जो अग्निवीर है, तो उस अग्निवीर में आने के लिए भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, आप हैनीमैन देखें, हनीमैन देखें, हनीमैन देखें, ये सब भी मिलता जुलता नाम इन्हीं का है। वो कई बार लोग आगे पीछे करके लिख देते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ये खाली हैनीमैन भी मिलेगा तो आप हैनीमैन भी मिलेगा तो आप उसके वही जवाब समझेंगे। डॉक्टर हैनीमैन होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता हैं। ये जर्मनी के थे, सबसे पहले जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। आइए हम बात करेंगे रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1980 ईस्वी में। फिर से आप ध्यान लगाएं, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? 1980 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस वर्ग के भारतीय उपग्रहों को पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या उसके समीपस्थ स्थानों से प्रक्षेपित किया गया? किस वर्ग के भारतीय उपग्रह को? और उसका नाम है इनसैट। ये हमेशा वही से किया जाता है। प्रश्न पूछा जाए किस वर्ग के भारतीय उपग्रहों को पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या उसके समीपस्थ, उसके आसपास स्थानों से प्रक्षेपित किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए इनसैट। हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? अर्थात वैसा कौन सा राज्य है जहां पर वन सर्वाधिक हो, सबसे ज्यादा हो, और वो है हमारा मिजोरम। यह समझिए बहुत ही अच्छी बात है। वन अधिक होने से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है मेधा पाटेकर किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? तो आपको बता दें कि मेधा पाटेकर एक पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कार्य कर रही हैं, तो उनका जवाब होगा पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। अगला है कानपुर में गंगा प्रमुखतया किस उद्योग से प्रदूषित हो रही है? देखिए गंगा तो हर जगह प्रदूषित होती ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कानपुर में खास करके किस उद्योग के कारण से हो रही है। तो आपको बताएं कानपुर में चमड़ा उद्योग बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ है और चमड़ा उद्योग के कारण ही कानपुर में गंगा मुख्य रूप से प्रदूषित हो रही है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? और उसका नाम है BOD, शॉर्टकट हम कहेंगे BOD टेस्ट, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट या परीक्षण कह सकते हैं। मतलब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ऐसा जांच किया जाता है, इससे प्रदूषण का पता चलता है। DD2 का प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जैसे DD1 था नेशनल और DD1-2 भी एक आया था, तो वो कब स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया गया था 1993 ईस्वी में। DD2 का प्रसारण सबसे पहली बार 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है टीवी पर हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब आरंभ हुआ था? हिंदी समाचार बुलेटिन जो आज हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे तो न्यूज़ चैनल ही बहुत सारे हैं टीवी पे। पहली बार न्यूज़ का प्रसारण कब हुआ था? तो आपको बताएं 15 अगस्त 1965 को। अगला प्रश्न है हमारा भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था? प्रथम उपग्रह पूछ रहा है और वो था हमारा आर्यभट्ट। बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको ये याद अवश्य ही कर लेना है। अगला प्रश्न है वर्तमान में बीकानेर किस देश में है? देखिए बीकानेर नहीं कह रहा है, बीकानेर कह रहा है। वर्तमान में बीकानेर किस देश में है? और उसका सही जवाब है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में ही बीकानेर स्थित है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो के लिए तैयारी करेंगे आप। तब तक इसकी तैयारी करें और हाँ, ये वीडियो आप लाइक करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को दबा के शेयर करें।
क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, वैसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आपके लाइक करने से आगे हमें वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आप कमेंट करें कैसा लगा और आगे का वीडियो आप क्या चाहते हैं। ओके देन, गुड बाय।